दोस्तों, क्या तुमने कभी सोचा है कि वह लोग जो आज करोड़ों कमा रहे हैं, जो आज लाखों लोगों की जिंदगी बदल रहे हैं, जो आज वो सब कुछ जी रहे हैं जो तुम सिर्फ सपने में देखते हो, उन लोगों ने एक दिन बस एक फैसला लिया था और उस एक फैसले ने उनकी पूरी जिंदगी बदल दी। लेकिन तुम अभी भी उसी जगह खड़े हो जहां 5 साल पहले थे, क्योंकि तुमने वो फैसला कभी नहीं लिया। और जानते हो इसकी सबसे बड़ी वजह क्या है? रिस्क का डर। जी हाँ, सिर्फ एक डर जो तुम्हारी पूरी जिंदगी को एक बंद कमरे में कैद किए बैठा है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसी बुक की जो तुम्हें बताएगी कि रिस्क लेना कमजोरी नहीं, बल्कि यही वो एकमात्र रास्ता है जो तुम्हें उस जिंदगी तक ले जाएगा जिसके तुम असल में हकदार हो। इस वीडियो में तुम्हें पता चलेगा कि आखिर क्यों ज्यादातर लोग कभी रिस्क नहीं लेते और उसकी असली कीमत क्या होती है। तुम्हारे दिमाग के अंदर एक अदृश्य लड़ाई हमेशा चलती रहती है, और वो लड़ाई कौन जीत रहा है? कैसे छोटे छोटे रिस्क लेने से तुम्हारा कॉन्फिडेंस एक नए लेवल पर पहुंच जाता है। केओस और तबाही के बीच में भी एक छुपा हुआ मौका हमेशा मौजूद होता है, और उसे कैसे पहचाना जाए। क्यों बोल्ड लोग हमेशा बड़ा जीतते हैं और डरपोक लोग हमेशा पीछे रह जाते हैं। वो एक ऐसा डिसीजन जो तुम्हारी पूरी जिंदगी को एक झटके में बदल सकता है। और आखिर में वो इंसान कैसे बना जाए जो हर चैलेंज को फेस करता है, जो डर को देखकर मुस्कुराता है और जो जीतने के लिए जीता है। अगर तुम सच में अपनी जिंदगी बदलना चाहते हो, अगर तुम उस भीड़ से अलग निकलना चाहते हो, तो यह वीडियो तुम्हारे लिए है। इस वीडियो को पूरा देखो, क्योंकि हर चैप्टर में एक ऐसा सच छुपा है जो तुम्हें झकझोर कर रख देगा। अगर यह वीडियो तुम्हें वैल्यूएबल लगे तो अभी इसे लाइक करो, कमेंट में लिखो आई विल टेक रिस्क, और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी वह बेल आइकॉन दबाओ, क्योंकि यहाँ हर हफ्ते ऐसी ही लाइफ चेंजिंग बुक समरीज आती हैं जो तुम्हारी सोच को एक नए डायमेंशन पर ले जाएंगी। चैप्टर 1, व्हाई मोस्ट पीपल नेवर टेक रिस्क्स। सोचो एक पल के लिए, तुम्हारी जिंदगी में कितनी बार ऐसा हुआ है जब तुम्हारे सामने एक मौका आया, एक ऐसा मौका जो शायद तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल सकता था, और तुमने बस रुक गए। तुमने सोचा क्या होगा अगर यह काम नहीं आया, क्या होगा अगर लोग हंसे, क्या होगा अगर मैं फेल हो गया। और उसी एक पल में उस एक सवाल ने तुम्हारे अंदर की सारी हिम्मत को चुपचाप निगल लिया। वो मौका चला गया और तुम वहीं के वहीं खड़े रह गए, सेफ, सिक्योर और बिल्कुल वैसे ही जैसे पहले थे। यही वो सबसे बड़ा दर्द है जो इंसान को जिंदगी भर तड़पाता है, और वो दर्द है उस मौके का जो कभी लिया नहीं गया। दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक वो जो रिस्क लेते हैं और एक वो जो रिस्क लेने वालों की कहानियां सुनते हैं। और सच यह है कि ज्यादातर लोग उस दूसरी कैटेगरी में आते हैं। लेकिन क्यों? क्या वो लोग बेवकूफ हैं? क्या उनमें टैलेंट नहीं है? क्या उनके सपने छोटे हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। उनके सपने भी उतने ही बड़े हैं, उनका दिल भी उतना ही धड़कता है, लेकिन उनका दिमाग उन्हें हर बार एक ही जगह रोक लेता है, और वह जगह है कंफर्ट जोन। वो एक ऐसी जेल है जिसकी दीवारें नजर नहीं आती, जिसके दरवाजे पर कोई ताला नहीं लगा, फिर भी इंसान उसके अंदर से बाहर नहीं निकल पाता, क्योंकि उस जेल को बनाया है खुद उसके अपने डर ने। इंसान का दिमाग नेचुरली रिस्क से बचने के लिए बना है। लाखों साल पहले जब हमारे पूर्वज जंगलों में रहते थे, तब हर नई चीज एक खतरा होती थी। एक अजीब आवाज, एक अनजान रास्ता, एक अनदेखा जानवर। उस वक्त सावधान रहना जिंदगी और मौत का फर्क था।
तो दिमाग ने एक सिस्टम बना लिया, जो भी नया हो, जो भी अनजान हो, जो भी अनसर्टेन हो, उससे दूर रहो। लेकिन आज वह जंगल नहीं रहा। आज के खतरे अलग हैं। एक नई जॉब, एक नया बिजनेस, एक नया रिलेशनशिप, एक नया सपना। लेकिन दिमाग अभी भी वही पुराना अलार्म बजाता है, रुको, यह खतरनाक है। और हम मान लेते हैं। हम सुन लेते हैं उस अलार्म को और वापस बैठ जाते हैं अपनी उसी पुरानी घिसी पिटी बेजान जिंदगी में। और सबसे दर्दनाक बात यह है कि जो लोग कभी रिस्क नहीं लेते, वह एक दिन पीछे मुड़कर देखते हैं और उन्हें सिर्फ एक चीज नजर आती है, पछतावा। वो पछतावा जो किसी फेलियर से नहीं आता, बल्कि उन सभी मौकों से आता है जो कभी ट्राई ही नहीं किए गए। क्योंकि फेलियर तो सिखाती है, तोड़ती है और फिर मजबूत करती है। लेकिन काश मैंने एक बार ट्राई किया होता। यह वह जहर है जो धीरे धीरे पूरी जिंदगी को खा जाता है। द पावर ऑफ रिस्क यही कहती है, असली नुकसान रिस्क लेने में नहीं है। असली नुकसान है उस जिंदगी में जो तुमने कभी जी ही नहीं, क्योंकि तुम हमेशा सेफ खेलते रहे। चैप्टर 2 द इनविजिबल बैटल इनसाइड योर माइंड। हर रोज सुबह जब तुम उठते हो तो एक लड़ाई शुरू होती है। यह लड़ाई किसी दुश्मन से नहीं होती, किसी बाहरी इंसान से नहीं होती। यह लड़ाई होती है तुम्हारे अपने दिमाग के अंदर। एक तरफ होता है वह हिस्सा जो कहता है, उठो, कुछ करो, आगे बढ़ो, वो सपना पूरा करो जो तुमने रात को देखा था। और दूसरी तरफ होता है वह हिस्सा जो कहता है, रुको, सोचो, क्या जरूरत है इतना रिस्क लेने की? सब ठीक तो है अभी। और यही दो आवाजें, यही दो ताकतें हर इंसान की जिंदगी को या तो ऊंचाई पर ले जाती हैं या फिर उसी एक जगह पर रोक कर रख देती हैं जहां वह 5 साल पहले था। यह कोई छोटी लड़ाई नहीं है। यह तुम्हारी पूरी जिंदगी की सबसे बड़ी लड़ाई है। साइंस इसे कहता है एनगडेला हाईजैक। तुम्हारे दिमाग में एक छोटा सा हिस्सा होता है जिसका नाम है एनगडला। और यही वो विलेन है जो तुम्हें हर बार रोकता है। जैसे ही तुम्हारे सामने कोई नई अपॉर्चुनिटी आती है, कोई बड़ा डिसीजन आता है, कोई ऐसा कदम जो तुम्हारी जिंदगी बदल सकता है, यह अमगडला तुरंत एक्टिवेट हो जाता है। यह तुम्हारे पूरे शरीर में एक सिग्नल भेजता है, डेंजर डेंजर, रुको, यह सेफ नहीं है। और उसी पल तुम्हारा दिल तेज धड़कने लगता है, हाथ पसीने से भीगने लगते हैं और दिमाग हजारों नेगेटिव सिनेरियोस बनाने लगता है। यह सब कुछ 1 सेकंड से भी कम वक्त में होता है और तुम उस मौके को ठुकरा देते हो बिना सोचे कि यही वो मौका था जिसका तुम सालों से इंतजार कर रहे थे। लेकिन इस लड़ाई का दूसरा हिस्सा भी है, और वो हिस्सा है तुम्हारा प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स। यह तुम्हारे दिमाग का वह हिस्सा है जो सोचता है, समझता है, प्लान करता है। और सबसे जरूरी, यह वो हिस्सा है जो जानता है कि रिस्क लेना जरूरी है। यही वो आवाज है जो कहती है, हाँ, डर लग रहा है, लेकिन यह मौका दोबारा नहीं आएगा। हाँ, फेल होने का खतरा है, लेकिन ट्राई ना करने का दर्द उससे भी बड़ा होगा। यह दोनों हिस्से हर रोज तुम्हारे अंदर लड़ते हैं और जो जीतता है वह तय करता है कि तुम्हारी जिंदगी किस डायरेक्शन में जाएगी। सवाल यह नहीं है कि डर लगता है या नहीं। सवाल यह है कि तुम उस डर के बावजूद आगे बढ़ते हो या नहीं। और द पावर ऑफ रिस्क यहाँ एक बहुत जरूरी बात कहती है।
डर को खत्म करने की कोशिश मत करो क्योंकि डर खत्म नहीं होता। दुनिया के सबसे सक्सेसफुल लोग भी डरते हैं। इलॉन मस्क डरे थे जब उन्होंने अपनी पूरी जमा पूंजी टेस्ला और स्पेस एक्स में लगाई थी। स्टीव जॉब्स डरे थे जब उन्होंने अपनी ही कंपनी में वापस कदम रखा था। डर उनके अंदर भी था, लेकिन उन्होंने उस डर को अपना दुश्मन नहीं बल्कि अपना सिग्नल माना। उन्होंने समझा कि जब दिल डरता है इसका मतलब है कि तुम सही रास्ते पर हो, क्योंकि जो चीज तुम्हें डराती है वही चीज तुम्हें ग्रो करती है। तो अगली बार जब वो इनविजिबल बैटल तुम्हारे अंदर शुरू हो तो याद रखना यह लड़ाई तुम्हारी है और यह लड़ाई तुम जीत सकते हो। चैप्टर 3 हाउ स्मॉल रिस्क रिवायर योर कॉन्फिडेंस। एक सवाल पूछो खुद से, आखिरी बार तुमने कुछ ऐसा कब किया था जो तुम्हें डरा रहा था? कोई छोटी सी चीज, किसी अजनबी से बात करना, किसी मीटिंग में अपनी बात रखना, कोई नई स्किल सीखना शुरू करना, या बस किसी को हाँ कहना जब तुम्हारा दिल ना कहने की आदत में था। अगर तुम्हें याद नहीं आ रहा तो यही तुम्हारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि कॉन्फिडेंस कोई ऐसी चीज नहीं है जो तुम्हें किताब पढ़कर मिल जाए, कोई मोटिवेशनल वीडियो देखकर मिल जाए या किसी के कहने से आ जाए। कॉन्फिडेंस सिर्फ एक ही तरीके से आता है और वह तरीका है एक्शन। छोटा सा डरावना सा कंपने वाला एक्शन जो तुम तब लेते हो जब तुम्हारा पूरा दिमाग कह रहा होता है मत करो। न्यूरोसाइंस एक बहुत जबरदस्त बात कहती है, हर बार जब तुम एक छोटा सा रिस्क लेते हो और उसे कंप्लीट करते हो तुम्हारा दिमाग डोपामिन रिलीज करता है। यह वही केमिकल है जो तुम्हें अच्छा महसूस कराता है, जो तुम्हें एनर्जी देता है, जो तुम्हें कहता है हाँ तुमने यह कर दिया। और उसी पल तुम्हारे दिमाग में एक नया न्यूरल पाथवे बनता है, एक नया रास्ता जो कहता है यह इंसान रिस्क ले सकता है, यह इंसान डर के बावजूद आगे बढ़ सकता है। और जितनी बार तुम यह करते हो वह रास्ता और गहरा होता जाता है और मजबूत होता जाता है, जब तक कि एक दिन रिस्क लेना तुम्हारी आदत नहीं बन जाती, तुम्हारी पर्सनालिटी नहीं बन जाती, तुम्हारी पहचान नहीं बन जाती। लेकिन यहाँ एक बहुत जरूरी बात समझो, शुरुआत हमेशा छोटी होती है। द पावर ऑफ रिस्क यह नहीं कहती कि कल सुबह उठो और अपनी नौकरी छोड़ दो, सारी सेविंग्स एक जगह लगा दो और दुनिया को चैलेंज कर दो, नहीं। यह बुक कहती है कि कॉन्फिडेंस एक मसल की तरह है और मसल को बड़ा करने के लिए पहले छोटे वेट्स उठाने पड़ते हैं। अगर तुम जिम में पहले दिन सबसे भारी वेट उठाने की कोशिश करोगे तो तुम्हारी हड्डी टूट जाएगी, लेकिन अगर तुम रोज थोड़ा थोड़ा बढ़ाते रहे तो एक दिन वही वेट जो कभी इम्पॉसिबल लगता था वो तुम्हारे लिए नॉर्मल हो जाएगा। ठीक यही होता है कॉन्फिडेंस के साथ। एक छोटा रिस्क, फिर थोड़ा बड़ा, फिर उससे भी बड़ा, और एक दिन तुम खुद हैरान हो जाओगे कि तुम वह इंसान कब बन गए जिससे बाकी लोग इंस्पायर होते हैं। और सबसे जबरदस्त बात यह है कि यह प्रोसेस सिर्फ तुम्हारे कॉन्फिडेंस को नहीं बदलती, यह तुम्हारी पूरी आइडेंटिटी को बदल देती है। जब तुम बार बार छोटे रिस्क लेते हो तो एक दिन तुम खुद को उस इंसान की तरह देखने लगते हो जो डरता नहीं, जो रुकता नहीं, जो हर चैलेंज को एक नए मौके की तरह देखता है। और जब तुम्हारी अपनी नजर में तुम्हारी इमेज बदल जाती है तो तुम्हारी जिंदगी भी बदल जाती है, क्योंकि तुम हमेशा वही बनते हो जो तुम खुद को मानते हो। और द पावर ऑफ रिस्क तुम्हें यही सिखाती है कि अपने आप को एक रिस्क टेकर मानना शुरू करो, एक छोटे से कदम से, आज से, अभी से। चैप्टर 4 द हिडन अपॉर्चुनिटी इन केओस।
जिंदगी में कभी ना कभी एक ऐसा वक्त आता है जब सब कुछ बिखरा हुआ लगता है। वो नौकरी जो तुम्हें सेफ लगती थी अचानक चली जाती है। वो रिलेशनशिप जिस पर तुम्हें पूरा भरोसा था एक दिन टूट जाती है। वो प्लान जो तुमने महीनों सोचकर बनाया था एक झटके में धूल में मिल जाता है। और उस पल तुम्हारे अंदर एक तूफान उठता है। घबराहट, डर, कंफ्यूजन और एक अजीब सी बेबसी जो कहती है अब क्या होगा। लेकिन द पावर ऑफ रिस्क एक ऐसी बात कहती है जो शायद तुमने पहले कभी किसी से नहीं सुनी। वो कहती है कि केओस कोई दुश्मन नहीं है। केओस वो सबसे बड़ा मौका है जो जिंदगी तुम्हें कभी कभी देती है। लेकिन सिर्फ वही देख पाते हैं जो डर कर आंखें बंद नहीं कर लेते। इतिहास गवाह है, दुनिया के सबसे बड़े एम्पायर्स, सबसे बड़ी कंपनीज और सबसे बड़े इंसान केओस के बीच से ही निकले हैं। जब 2008 में पूरी दुनिया की इकॉनमी तबाह हो रही थी, जब लोग अपने घर खो रहे थे, जब बड़ी बड़ी कंपनीज बंद हो रही थी, उसी वक्त कुछ लोग थे जो उस केओस को एक अलग नजर से देख रहे थे। उन्होंने देखा कि मार्केट क्रैश हुआ है। इन्वेस्ट करने का सबसे सही वक्त यही है। उन्होंने देखा कि लोगों को नई सॉल्यूशंस चाहिए। नई कंपनीज बनाने का सबसे सही वक्त यही है। और उन्होंने वह रिस्क लिया जब बाकी सब डर कर बैठे थे। आज वही लोग करोड़ों में खेल रहे हैं, क्योंकि उन्होंने केओस में वह देखा जो बाकी लोग देख नहीं पाए। एक छुपा हुआ मौका। लेकिन यह नजर कैसे आती है? यह एबिलिटी कैसे डेवलप होती है कि तुम तूफान के बीच में भी एक रास्ता देख सको? द पावर ऑफ रिस्क कहती है इसके लिए तुम्हें अपना पर्सपेक्टिव बदलना होगा। जब कुछ बुरा होता है तो ज्यादातर लोगों का दिमाग ऑटोमेटिकली एक सवाल पूछता है, यह मेरे साथ क्यों हुआ? लेकिन जो लोग केओस में अपॉर्चुनिटी देखते हैं, वह एक अलग सवाल पूछते हैं, यह मेरे लिए क्या लेकर आया है? यह एक छोटा सा फर्क लगता है, लेकिन यही वह फर्क है जो एक साधारण इंसान और एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी इंसान के बीच होता है। एक सवाल तुम्हें विक्टिम बनाता है, दूसरा सवाल तुम्हें वॉरियर बनाता है। एक सवाल तुम्हें रोता हुआ छोड़ देता है, दूसरा सवाल तुम्हें उठाकर आगे बढ़ा देता है। और सच यह है कि जब सब कुछ स्टेबल होता है, जब सब कुछ नॉर्मल चल रहा होता है, तब बदलने का कोई कारण नहीं होता। तब तुम वही करते रहते हो जो हमेशा करते आए हो। लेकिन जब केओस आता है, जब जिंदगी तुम्हें एक धक्का देती है, तब तुम्हारे पास एक चॉइस होती है। या तो तुम उस धक्के से गिर जाओ और वहीं बैठे रहो, या फिर तुम उस धक्के की एनर्जी को यूज करो और उससे भी आगे उड़ जाओ। द पावर ऑफ रिस्क तुम्हें यही सिखाती है कि केओस तुम्हारा अंत नहीं है, केओस तुम्हारी नई शुरुआत है। और जो इंसान यह समझ लेता है, उसे दुनिया की कोई भी तबाही कभी तोड़ नहीं सकती, क्योंकि वह हर टूटन में एक नई इमारत की नींव देखता है। चैप्टर 5 व्हाई बोल्ड पीपल विन बिगर इन लाइफ। हर इंसान की जिंदगी में एक ऐसा पल आता है जब सब कुछ बिखरता हुआ महसूस होता है। वो मोमेंट जब तुम्हारी मेहनत फेल हो जाती है, जब जिस चीज पर तुमने भरोसा किया था वही टूट जाती है, और उसी पल इंसान के अंदर एक आवाज उठती है, बस अब और नहीं। यही ब्रेकिंग पॉइंट होता है, वो जगह जहां ज्यादातर लोग वापस कंफर्ट जोन में भाग जाते हैं। लेकिन कुछ लोग वहीं से अपनी नई कहानी शुरू करते हैं।
एक एंटरप्रेन्योर ने अपनी पूरी सेविंग्स एक बिजनेस में लगा दी। उसे पूरा यकीन था कि यह आइडिया उसकी जिंदगी बदल देगा। शुरुआत अच्छी हुई, कुछ क्लाइंट्स आए, लोगों ने तारीफ की। उसे लगने लगा कि अब सक्सेस बस कुछ कदम दूर है। लेकिन अचानक मार्केट बदल गया, क्लाइंट्स गायब होने लगे, लॉस बढ़ने लगा, बैंक अकाउंट ऑलमोस्ट खाली हो चुका था और एक रात वो अकेला बैठा था, हाथ में अनपेड बिल्स, आंखों में डर और दिमाग में सिर्फ एक सवाल, क्या मैंने सबसे बड़ी गलती कर दी? उस रात उसने पहली बार महसूस किया कि रिस्क सिर्फ एक्साइटमेंट नहीं होता, रिस्क दर्द भी देता है, बहुत गहरा दर्द। क्योंकि जब तुम सेफ खेलते हो तो तुम्हारे लॉसेस भी छोटे होते हैं, लेकिन जब तुम बड़ा सपना चुनते हो तो फेलियर्स भी बड़े होते हैं। और यहीं पर जिंदगी लोगों को अलग अलग कैटेगरीज में बांट देती है। कुछ लोग फेलियर को फाइनल वर्डिक्ट मान लेते हैं, वो खुद को कन्विंस कर देते हैं कि मैं कैपेबल नहीं हूं। लेकिन कुछ लोग फेलियर को फीडबैक की तरह देखते हैं, वह टूटते जरूर हैं लेकिन रुकते नहीं। दुनिया का हर बड़ा सक्सेस किसी ना किसी पेनफुल फेलियर के ऊपर खड़ा है। किसी एथलीट ने हजारों बार हारने के बाद जीत हासिल की, किसी क्रिएटर को सालों तक कोई नोटिस नहीं करता, किसी बिजनेसमैन का पहला स्टार्टअप बर्बाद हो जाता है, लेकिन फिर भी वह दोबारा खड़े होते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने एक सीक्रेट समझ लिया होता है, फेलियर ऑपोजिट ऑफ सक्सेस नहीं है, फेलियर सक्सेस का हिस्सा है। प्रॉब्लम यह है कि सोसाइटी हमें सिर्फ जीत दिखाती है, हमें ट्रॉफीज दिखाई जाती हैं, लग्जरी दिखाई जाती है, फेम दिखाई जाती है, लेकिन वो स्लीपलेस नाइट्स नहीं दिखाई जाती, वो रिजेक्शन नहीं दिखाया जाता, वो एजाइटी नहीं दिखाई जाती जो हर सक्सेसफुल इंसान ने साइलेंटली झेली होती है। और इसी वजह से लोग पहली हार के बाद बिलीव कर लेते हैं कि शायद वह इस जर्नी के लिए बने ही नहीं हैं। लेकिन सच यह है कि ब्रेकिंग पॉइंट ही वह जगह है जहां इंसान इमोशनली रिबर्न होता है। क्योंकि जब सब कुछ टूट जाता है तब तुम्हारे पास दो चॉइसेस बचती हैं, या तो खुद पर डाउट करो या खुद को नया बनाओ। सोचो, अगर आज से 5 साल बाद तुम्हारी जिंदगी बिल्कुल वैसी ही रही जैसी अभी है, तो क्या तुम सच में खुश रहोगे? वही रूटीन, वही एक्सक्यूजेस, वही फियर्स, यही वह सवाल है जिससे ज्यादातर लोग भागते हैं, क्योंकि डीप इनसाइड उन्हें पता होता है कि वह और ज्यादा कर सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि लोग परफेक्ट मोमेंट का इंतजार करते रहते हैं। जब पैसे ज्यादा होंगे तब शुरू करूंगा, जब कॉन्फिडेंस आएगा तब कोशिश करूंगा, जब सही समय आएगा तब रिस्क लूंगा। लेकिन रियलिटी यह है कि सही समय कभी नहीं आता। जिंदगी हमेशा अनसर्टेन रहेगी, हमेशा कुछ ना कुछ मिसिंग रहेगा। और जो लोग परफेक्ट कंडीशंस का इंतजार करते हैं, वह अक्सर पूरी जिंदगी इंतजार ही करते रह जाते हैं। दुनिया के हर बड़े बदलाव की शुरुआत एक अनकंफर्टेबल डिसीजन से हुई है। किसी ने सिक्योर नौकरी छोड़ी, किसी ने अपने डर का सामना किया, किसी ने लोगों की हंसी इग्नोर की, और उन्हीं डिसीजंस ने ऑर्डिनरी लोगों को एक्स्ट्राऑर्डिनरी बना दिया। क्योंकि डेस्टिनी अचानक नहीं बदलती, वो डिसीजंस से बदलती है। छोटे छोटे डिसीजंस जो इंसान फियर के बावजूद लेता है। और शायद जिंदगी का सबसे बड़ा रिस्क बिजनेस शुरू करना नहीं है, पैसे इन्वेस्ट करना नहीं है, या नई जगह जाना नहीं है।
शायद सबसे बड़ा रिस्क यह है कि एक दिन तुम पीछे मुड़कर देखो और महसूस करो कि तुमने कभी अपनी असली पोटेंशियल को जीने की कोशिश ही नहीं की। यही वो पेन है जिससे कोई बच नहीं सकता। इसीलिए सवाल यह नहीं है कि क्या रिस्क डेंजरस है, सवाल यह है कि क्या बिना रिस्क के जिंदगी सच में जी जा सकती है। क्योंकि हर बड़ा सपना अनसर्टेनिटी मांगता है, हर ट्रांसफॉर्मेशन डिस्कम्फर्ट मांगता है और हर एक्स्ट्राऑर्डिनरी लाइफ करेज मांगती है। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। तुम वही जिंदगी चुन सकते हो जहां सब प्रिडिक्टेबल है लेकिन अंदर से खाली है, या फिर तुम वो रास्ता चुन सकते हो जहां डर होगा, फेलियर्स होंगे, अनसर्टेनिटी होगी, लेकिन वहीं कहीं तुम्हारा असली वर्जन भी तुम्हारा इंतजार कर रहा होगा। और शायद यही द पावर ऑफ रिस्क का सबसे बड़ा सीक्रेट है। जिंदगी बदलने वाले लोग फियरलेस नहीं होते, वह बस एक दिन डिसाइड कर लेते हैं कि अब डर उनकी कहानी नहीं लिखेगा।